नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या कार का एसी चलाने से फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, यानी कि गाड़ी कम एवरेज देती है, या फिर ये कितना इफ़ेक्ट करता है, या फिर आप किस तरह से ज़्यादा माइलेज ले सकते हो। तो यही आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जी हाँ, अगर हम कार के एसी का इस्तेमाल करते हैं ड्राइव करते वक्त तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। स्पेशली फ्यूल कंजम्पशन तब सबसे ज़्यादा होता है अगर हम खड़ी गाड़ी में एसी का यूज़ करते हैं, या फिर जैसे कि हम सिटी में जा रहे हैं, उस टाइम गाड़ी बहुत 10, 20 या 30 की स्पीड पर चल रही है। उस टाइम भी एसी की वजह से इंजन पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। इसका कारण ये है कि जो कंप्रेशर होता है वो डायरेक्टली यानी कि गाड़ी के इंजन से जुड़ा होता है, तो गाड़ी के इंजन को ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, जिस वजह से क्या है कि फ्यूल का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर हम गाड़ी को हाईवे पर लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर इस चीज़ का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, तब यानी कि ज़्यादा इंजन पर लोड नहीं पड़ता, उस वजह से तब फ्यूल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो आपको किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है ताकि आप ज़्यादा अच्छी माइलेज ले पाएँ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बाहर का जो वेदर है वो ऐसा है कि आप गाड़ी की अंदर की हवा अंदर रोटेट ना करके बाहर की हवा को अंदर आने दें। अगर वेदर अच्छा है या फिर कह लीजिए कि ठंडा मौसम है बाहर, तो उस टाइम आप बाहर की हवा को गाड़ी में ला सकते हैं, जिससे कि आपको एसी ना चलाना पड़े और गाड़ी हमें अच्छी माइलेज दे। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि जब हम सिटी में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उस टाइम हम अंदर की हवा को अंदर ही सर्कुलेट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने बीच बीच में एसी चला लिया, गाड़ी ठंडी हो गई, तब उस टाइम आप बीच में एसी ऑफ कर दें ताकि गाड़ी के इंजन पर ज़्यादा लोड उस चीज़ का ना पड़े और ये हमारी गाड़ी की माइलेज को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। इसी के साथ ही आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप ज़्यादा अच्छी माइलेज लेना चाहते हो तो आप गाड़ी का जो एसी है उसके टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यानी कि आप कई लोग बिल्कुल ही लो उस पर करके रखते हैं एसी, यानी कि लो टेम्परेचर पर। तो देखिए, जिस तरह से हमें अपने घर पे भी कई लोगों की हैबिट होती है, कुछ लोग एसी का टेम्परेचर 16-17 रखना पसंद करते हैं और कुछ लोग 22-23 पर चलाते हैं। तो वही सेम सिस्टम है कि अगर तो आप एसी से बहुत ज़्यादा कूलिंग ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने लोड डाला हुआ इंजन पर, उस टाइम उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और माइलेज हमें उतनी कम मिलेगी। वहीं अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हो, जितनी आपको कूलिंग चाहिए, तो उससे हमारी फ्यूल कंजप्शन थोड़ी कम हो जाती है और ज़्यादा माइलेज हमें उस चीज़ से मिल पाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और इसी के साथ ही बाहर का जो वेदर है वो भी इसमें बड़ा मायने रखता है कि अगर देखिए बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, फुल गर्मी का सीज़न है, उस टाइम अगर हम एसी का यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरल है कि ज़्यादा लोड पड़ेगा। अगर वहीं हम थोड़े से ठीक वेदर में एसी का यूज़ कर रहे हैं, एसी का हमने टेम्परेचर भी नॉर्मल रखा हुआ है, जितना हमें बस कूलिंग प्रॉपर चाहिए अच्छी लगे, तो उससे हम ज़्यादा अच्छी एवरेज वहाँ पर ले सकते हैं और फ्यूल की कंजप्शन कम होगी। इसी के साथ आप एसी का यूज़ करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि कार का कोई भी किसी भी विंडो का यानी कि शीशा जो है वो आपका खुला ना हो, क्योंकि फिर क्या होगा कि अंदर प्रॉपर कूलिंग नहीं बन पाएगी, एसी और ज़्यादा उसको दम लगाना पड़ेगा कूलिंग के लिए, जिससे हमें एवरेज कम मिलेगी। तो ये सारी बातें हैं फ्रेंड्स, जिसका ध्यान रख के आप एसी कब आपको कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, या फिर माइलेज के लिए कितना इफेक्टिव रहेगा, सारे मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दिए। और मैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस कारों के बारे में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ हमारे इस पेज पर, और हम बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी और नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ।